इंडिया कभी भी चाइना से compete कर ही नहीं सकता। एक टाइम पे चाइना की पर कैपिटा जीडीपी बांग्लादेश से भी कम थी, लेकिन आज ना सिर्फ चाइना यूएसए से compete करता है, बल्कि कई लोग तो ये भी कहते हैं वो यूएसए को पीछे छोड़ चुके हैं। लेकिन ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे? चाइना ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी का यूज किया जिसको कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जैसे कि शेंजन को बनाना। लेकिन ये एसईसीज आखिर होते क्या हैं? ये वो जोन्स होते हैं जहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, लेबर लॉज बहुत ही रिलैक्स्ड होते हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नई इंडस्ट्रीज यहाँ पे सेटअप होती हैं, एम्प्लॉयमेंट मिलती है, तो इससे जीडीपी को बेनिफिट मिलता है। 2005 में इंडिया ने भी एक ऐसा ही सपना देखा था कि वो अपनी एसईसीज को वर्ल्ड क्लास बना दें, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पाया? पहली दिक्कत आई लैंड एक्विजिशन में। जैसे ही कोई लैंड एक्वायर करने जाते थे, वहां पे मिलते थे प्रोटेस्ट, गुस्सा और पॉलिटिक्स। दूसरी दिक्कत आई टैक्स बेनिफिट्स का मिसयूज करना। कंपनीज को जब ये पता चला कि हम फायदा उठा सकते हैं कि हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो उन्होंने अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी को उठा के इन एसईसीज में शिफ्ट कर दिया। अब इससे कोई नई एम्प्लॉयमेंट तो बनी नहीं, वही पुराने एम्प्लॉयज दोबारा आ गए, तो ना ही कोई नई जॉब मिली और ना ही कोई नई इंडस्ट्री सेटअप हुई, तो ग्रोथ तो हुई ही नहीं। तीसरी चीज थी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स थे, अभी स्पेशल रह ही नहीं गए थे। एसईसीज को स्टेट अप्रूवल भी चाहिए, सेंट्रल अप्रूवल भी चाहिए, कस्टम अप्रूवल भी चाहिए और एनवायरमेंटल अप्रूवल अलग से चाहिए। तो इन्वेस्टर्स ने कहा कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन अब स्पेशल रहा कहां। चौथी प्रॉब्लम आई इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की चीज इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती। जहां पे भी एसईसीज बने थे वो बहुत ही रिमोट एरियाज में थे, वहां पे ना कोई पोर्ट्स थे। अब चाइना ने जब शेंजन बनाया तो उन्होंने ये बनाया कोस्टल रीजन में। कोस्टल रीजन का मतलब कि यहाँ से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों आसानी से हो सकता है। लेकिन इंडिया ने अपने एसईसीज बनाए रिमोट एरियाज में, जहां पे ना कोई कनेक्टिविटी है, ना कोई पोर्ट्स हैं, ना ये कोस्टल रीजन में पड़ता है और ना ही ये दूसरे शहरों से जुड़ा हुआ है। तो ना यहाँ पे कोई जा सकता है, ना यहाँ से कोई आ सकता है। तो लॉजिस्टिक्स के हिसाब से ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव साबित हुआ, तो इन्वेस्टर्स बैकआउट कर गए और एसईसीज फ्लॉप हो गए। आज के डेट में तो नई पॉलिसीज आ गई हैं, जैसे मेक इन इंडिया, जिसने एसईसीज को कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया।